हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोची क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट पर्पज से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आते ही हैं, तो ध्यान दे करके सुनना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी को अपने साथ लेकर चलेंगे। आप सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए ताकि वहां पर भी आपको अंडरलाइन करने को टॉपिक मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी क्या चीज होती है। मॉर्फोलॉजी क्या चीज है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, बाहरी रूप से दिखाई देने वाले जो फीचर हैं, करेक्टर हैं, उनकी स्टडी करना। ठीक है, जैसे कि हम अपनी बात करें कि हमारी आंखें कैसी हैं, हमारे कान कैसे हैं, हमारी नाक कैसी है, बाल कैसे हैं, या हमारे हाथ कैसे हैं। इस तरह से जो बाहरी रूप से करेक्टर्स दिखाई देते हैं, फीचर्स दिखाई देते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। और चैप्टर का पूरा नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? अभी प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा है, प्लांट किंगडम किया था, तो वहां पर किया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। कौन से? एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब हमें एंजियोस्पर्म्स के जो बाहरी रूप से दिखाई देने वाले पार्ट्स हैं, उनकी स्टडी करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो पार्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, इनको भी फर्दर 2 भागों में बांट दिया गया है। वेजिटेटिव पार्ट जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, रूट, स्टेम और लीफ जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है, और जो फ्लावर, फ्रूट एंड सीड है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा वेजिटेटिव पार्ट का फर्स्ट पोर्शन, रूट को कवर करेंगे। रूट में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी हैं? पहले हम रूट के अंदर पढ़ेंगे उसके फीचर्स कौन से हैं, बेसिक फीचर। उसके बाद रूट सिस्टम क्या है, कौन कौन से रूट सिस्टम है, साथ में रीजन्स कौन कौन से हैं रूट के, रूट्स के पार्ट कौन से हैं, और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये 4 टॉपिक हमने मेनली इसमें करने हैं रूट में। ठीक है, स्टार्ट करें। तैयार हैं आप सभी? चलिए, रूट के बेसिक फीचर्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करती, जनरल बात कर रहे हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, दूसरी बात कहां से वो थी? अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड, सीड के रेडिकल पार्ट से होती है। देखिए कौन सा है, मान लीजिए ये सीड है, इसका ये पोर्शन जो है यहां से रूट अराइज होगी, इसको क्या कहते हैं? रेडिकल पोर्शन। क्या कहते हैं? रेडिकल। और जो शूट बनाएगा यानी कि स्टेम बनाएगा, उसको क्या कहते हैं? प्ल्यूम्यूल। याद आ गया? इस चीज को पढ़ा है ना हमने कि जो सीड का जो रेडिकल पोर्शन है वो क्या बनाता है? रूट बनाता है। और जो शूट बनाता है वो कौन सा पार्ट है सीड का? प्ल्यूम्यूल है। ठीक है, ना तो रूट के पास नोड होती है और ना ही इंटरनोड होती है, जो कि स्टेम के पास होती है। ठीक है, इंटरनोड और नोड दोनों ही एब्सेंट होती है।
पॉजिटिवली सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड कफ चल रहा है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। अरे सर क्या लिख रहे हैं, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा ये पोर्शन क्या है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। क्या होता है जियोट्रोपिक? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक का क्या मतलब? धरती की तरफ जाने वाला। जो रूट है आपको पता है अंडरग्राउंड धरती की तरफ और डीप जाती है, तो इसीलिए इसको कहा गया है पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, यानी कि धरती की तरफ, अंदर की तरफ जाने वाला। इसी तरह पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। हाइड्रो का मतलब जहां पर भी हाइड्रो वर्ड आ जाता है तो वाटर से रिलेटेड है, यानी कि वाटर की तरफ जाने वाला। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक का मतलब है जो रूट्स हैं हमारी, वो धीरे धीरे पानी की तरफ ही तो जा रही है, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक मतलब लाइट से रिलेटेड, और ये नेगेटिवली है तो लाइट से अवे जा रहा है। रूट्स जो है, लाइट्स कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है, लेकिन जो रूट्स हैं वो सन से दूसरी तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, तो लाइट से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द लाइट। इसीलिए क्या कहा गया है? नेगेटिवली। क्या कहा गया है? नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। ठीक है, ये कुछ बेसिक फीचर है रूट्स के जो आपको याद रखने चाहिए, इस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स हमने कर लिए हैं। रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम क्या होता है? इसमें आता है हमारी रूट, और जो उसकी ब्रांचेस हैं, किस टाइप से उसकी रूट है या उसकी ब्रांचेस हैं, उनकी स्टडी, रूट सिस्टम। ठीक है, और रूट सिस्टम कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट जो है वो है हमारा टैप रूट सिस्टम। सेकंड फाइब्रस रूट सिस्टम। थर्ड एडवेंटिजियस रूट सिस्टम। इनके अंदर रूट किस टाइप से है और उनकी ब्रांचेस किस टाइप से हैं या उसका ओरिजिन कैसे है, इन सभी को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टैप रूट सिस्टम की। कौन से की? टैप रूट सिस्टम की। टैप रूट सिस्टम कहाँ होता है? कहाँ होता है? डाइकोट प्लांट्स के अंदर। जर्नल बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। डाइकोट प्लांट के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। ये सिस्टम क्या है? प्राइमरी रूट प्लस में लेटरल रूट्स। यहां देखिए, जो हमारा सीड का रेडिकल पार्ट है वो इलोंगेट हो करके, लंबा हो करके क्या बना रहा है? प्राइमरी रूट बना रहा है। ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये हमारी प्राइमरी रूट है। ये जो पोर्शन हमें बीच में दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी रूट है। और प्राइमरी रूट से जो रूट्स निकल रही हैं साइडों में, ये सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स, इनको कहा गया है लेटरल रूट्स।
क्या कहा गया है? लेटरल रूट्स। और यहां थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं। प्राइमरी रूट कहां से निकल रही है? सीड के रेडिकल पार्ट से, यानी कि रेडिकल पार्ट जो है वो इलोंगेट होकर के क्या बना रहा है? प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से फर्दर जो लेटरल रूट निकलती है वो पेरिसाइकिल से निकलती है। पेरिसाइकिल यहां नहीं पढ़ना है, एक बार नाम याद कर लीजिए, ये हमने करना है एनाटॉमी में। हम जब एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पर इस चीज को डिस्कस किया जाएगा, आप लोगों को कुछ को कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये जो ब्रांच निकल रही है, जो प्राइमरी से डायरेक्ट निकल रही है, उसको क्या नाम दिया गया है? उस लेटरल रूट को क्या नाम दिया गया है? सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट से फर्दर जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको नाम दिया गया है टर्शरी रूट। तो टैप रूट सिस्टम के अंदर जो कि होता है हमारा कहां पर? डाइकोट प्लांट के अंदर प्राइमरी रूट और लेटरल रूट्स होती हैं। लेटरल रूट्स को आप सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट भी कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा जो एनसीईआरटी में दिया गया है, मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, कौन सा है? मस्टर्ड प्लांट। समझ में आ गया? टैप रूट में इतना ही करना है। टैप रूट क्या है, कहाँ होता है? डाइकोट प्लांट्स में होता है। और क्या होता है? प्राइमरी रूट्स प्लस में लेटरल रूट्स। प्राइमरी रूट्स कौन सी होती हैं? जो रेडिकल पोर्शन है वो इलोंगेट होकर के प्राइमरी रूट बनाता है, और उसी रूट से, प्राइमरी रूट से ही साइडों में जो ब्रांचेस निकलती हैं, रूट निकलती हैं, लेटरल रूट्स, उन्हें कहा गया है। ये हमारा टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, चलिए, फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम कहां होता है? कहां होता है? मोनोकोट में। मोनोकोट जो प्लांट्स है वहां पर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। इनके अंदर एक की फीचर है, प्राइमरी जो रूट है, प्राइमरी जो रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ ही टाइम तक जीवित रहती है। और प्राइमरी रूट जो है रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से रिप्लेस हो जाती है। और जो रूट्स है वो कहां से अराइज होती है? बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से अराइज होती हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इस तरह भी ये क्वेश्चन हमारा जो है नीट 2020 में आया हुआ है। नीट 2020 में आया हुआ है। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल इसका है वीट। ये देखिए, यहां पर इस पोर्शन में आप कोई भी जज नहीं कर सकता कि इसमें प्राइमरी रूट कौन सी है। बहुत सारा रूट्स का जाल फैला हुआ है। जो प्राइमरी रूट है वो जीवित नहीं बची है, उसकी जगह पर बाकी सारी रूट्स ने ले लिया है। शॉर्ट लिव होती है और रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, बहुत सारी। और ये कहाँ से अराइज हो रही है? स्टेम के बेस से अराइज हो रही है। जो स्टेम होता है उसके बेस से अराइज होती है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आ चुका है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, बस फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में इतना ही पढ़ना था हमने। अब बात करते हैं एडवेंटेजियस रूट सिस्टम। इसमें क्या है? इसके अंदर ये कौन सा रूट है? रूट अराइजेज
अदर देन रेडिकल। रेडिकल जो पार्ट है उसके अलावा कहीं से भी रूट निकलती है, उन रूट्स को क्या कहते हैं? एडवेंटेजियस रूट्स कहा गया है। एडवेंटेजियस रूट कहा गया है। ये देखिए, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ब्रायोफाइलम। ये लीफ है। लीफ के अंदर ये जो इसके मार्जिन है, यहां पर बर्ड अराइज हो रही है, और बर्ड्स के नीचे जो ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है निकला हुआ, ये क्या है? यही तो एडवांटेजियस रूट है। क्या ये रेडिकल से निकल रही है? नहीं, ये रेडिकल से नहीं निकल रही ना। यहाँ बर्ड है तो यहाँ कोई रेडिकल थोड़ी ना, वो सीड थोड़ी ना है, और ना ही रेडिकल है। तो यहाँ पर ये जो रूट्स हैं वो हमारी कौन सी रूट्स कहलाएंगी? एडवांटेजियस रूट्स। कौन सी रूट्स कहलाएंगी? एडवांटेजियस रूट्स। और इसका एग्जाम्पल जो है ग्रास, शुगर केन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ब्रायोफाइलम तो हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास की बुक के अंदर भी ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एडवांटेजियस रूट आपको समझ में आ गया है। रूट सिस्टम क्या है कि वो रूट्स जो कि रेडिकल पोर्शन से ना निकल कर किसी दूसरे पोर्शन से निकल रही है, किसी दूसरे पार्ट से निकल रही है, उसको क्या कहा गया है? एडवांटेजियस रूट। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टैप रूट क्या होता है? डाइकोट प्लांट्स में से मिलती है। प्राइमरी रूट और लेटरल रूट होती है। एग्जाम्पल मस्टर्ड। फाइब्रस रूट मोनोकोट प्लांट में प्राइमरी रूट जो है शॉर्ट लिव्ड है और रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, और साथ ही बेस ऑफ स्टेम से ये रूट निकलती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा एक चीज का कि मोनोकोट और डाइकोट क्या चीज है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं काफी बार, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने जो मटर का दाना है पी, वो देखा होगा, उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके इस पोर्शन को हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं, और इस पोर्शन से जिससे कि हमारी रूट निकलती है क्या कहते हैं? रेडिकल। ठीक है, ये जो पोर्शन है जिसके अंदर की फूड स्टोर होता है, आप जब भी कोई सीड को जमीन में डालते हो तो क्या वो एकदम से उग जाता है? नहीं उगता ना, उसको टाइम लगता है। तब तक के लिए वो सीड कैसे अपने आप को जीवित रखेगा? वो जीवित रखता है इस स्टोर फूड की वजह से। और जहां पर ये फूड स्टोर होता है इसको कहते हैं कोटिलिडन्स। इस पोर्शन को कहते हैं कोटिलिडन। और जिन प्लांट के सीड के पास 2 कोटिलिडन होते हैं उनको कहते हैं डाइकोट प्लांट, डाइकोटिलिडन्स प्लांट। ठीक है, और जिनके अंदर एक ही कोट हो, सिंगल कोट, मोनोकोट प्लांट उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकोट। एग्जाम्पल हमारा वीट है, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, एक जर्नल है ये बात डाइकोट और मोनोकोट के बारे में। जिनके पास 2 कोटिलिडन हो उनको क्या कहते हैं? डाइकोट प्लांट। और जो ये डाइकोट प्लांट्स जो है बहुत लंबे फैले हुए होते हैं, मोटे तने वाले, लेकिन जो मोनोकोट है वो शॉर्ट होते हैं, उनका तना जो है पतला होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पर जर्नल आप लोगों को समझाने के लिए ये पोर्शन किया गया है कवर। ठीक है, एडवांटेजियस रूट हो गया है। फंक्शन ऑफ रूट, चलिए एक बार एनसीईआरटी और देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें और यहां पर देखिए रूट के अंदर इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट, डाइकोट प्लांट्स
इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल इलोंगेट हो चुका है और क्या बना रहा है, प्राइमरी रूट बना रहा है, ठीक है। और प्राइमरी रूट से क्या निकल रही है, लेटरल रूट्स, जिनको हम सेकेंडरी और टर्शियरी रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस क्या कंस्टिट्यूट कर रही है, ये लाइन को मार्क कर लीजिए, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या आ रहा है, प्राइमरी रूट और उसके साथ साथ उसकी ब्रांचेस यानी कि लेटरल रूट्स आ रही हैं, वो टैप रूट सिस्टम है। समझ में आ गई। एग्जाम्पल यहां दिया गया है मस्टर्ड का। उसके बाद इन मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकोट के अंदर प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। क्वेश्चन बन सकता है निट में कि वो कौन से प्लांट्स हैं जहां पर प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। कौन से प्लांट है, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट है, ठीक है, जहां पर जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इस चीज को भी अंडरलाइन कर लीजिए, नेट का क्वेश्चन है 2020 का कि बेस ऑफ द स्टेम कहां से अराइज होती है, फाइब्रस रूट्स जो है वो कहां से अराइज होती है, बेस ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल वीट प्लांट दिया गया है, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera and banyan tree, root arises from parts of the plant other than the radicle। रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से अराइज होने वाली जो रूट्स हैं उनको कहा गया है एडवेंटेजियस रूट। क्या कहा गया है, एडवेंटेजियस रूट। तीनों टैप सिस्टम हमें समझ में आ गए हैं। उसके बाद यहां क्या दिया गया है, फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। रूट के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पहला फंक्शन है ये, सबसे मेन फंक्शन है, क्या है, अब्जॉर्प्शन है वाटर और मिनरल्स का। दूसरा फंक्शन क्या है, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, खड़ा रखना, खड़े रखने में हेल्प करना, ठीक है। तीसरा रिजर्व फूड मटेरियल, बहुत सारी ऐसी रूट्स हैं जो फूड को स्टोर रखती हैं, जैसे हमारी कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है या दलिया है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या है, क्या कहलाती है, फूड को स्टोर करके रखती हैं। फोर्थ जो फंक्शन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये रूट सिस्टम के फंक्शन है। चारों फंक्शन याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप किसी टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे, भाई 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, तो आपको वो टॉपिक याद करने में बहुत आसानी होगी। नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप पॉइंट बना करके याद करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी और आसानी से वो चीज़ याद भी हो जाएगी, ठीक है। चले, ये हमारे पार्ट्स दिखाए गए हैं फ्लावरिंग प्लांट के, जो हमने डिटेल में पढ़ने हैं। रूट सिस्टम है ये, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट यहाँ दिखाया भी गया है। उसके बाद ये शूट सिस्टम है, शूट में स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट है, ये सब पार्ट्स हमने पढ़ने भी हैं। चलिए ये डायग्राम भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है, मेन रूट, प्राइमरी रूट, उसके साथ जो ये साइड में रूट्स निकल रही हैं, लेटरल रूट। ये कौन सा सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी गुच्छा बना हुआ है मैट टाइप का, इसको क्या कहा गया है, फाइब्रस रूट। और एडवेंटेजियस रूट, स्टेम से निकल रही है ये रूट यहाँ पर, तो अदर देन रेडिकल, इसलिए इसको कहा गया है एडवेंटेजियस रूट सिस्टम। चलिए फंक्शन हो गए हैं हमारे। अब बात करते हैं
रीजन ऑफ रूट, रूट के कितने रीजन्स हैं जो हमने पढ़ने हैं? 5 रीजन्स। पार्ट कह लीजिए, रीजन कह लीजिए, पोर्शन कह लीजिए। रूट के कौन कौन से पोर्शन जो हम पढ़ेंगे? हम यहाँ पर अपोजिट चलेंगे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहला पोर्शन जो है वो है रूट कैप। कौन सा है? रूट कैप। सेकंड है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक रीजन। तीसरा जो रीजन है, अभी एक बार नाम याद रख लीजिए, इलोंगेशन रीजन। इनकी डिटेल भी हम करेंगे। फोर्थ रीजन है मैच्योरेशन रीजन। और फिफ्थ जो रीजन है वो है हमारा रूट हेयर। ये 5 रीजन है हमारे रूट के। कौन कौन से? रूट कैप, उसके बाद रीजन ऑफ सेल डिवीजन यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड रूट हेयर। इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स ही तो हमने याद करने हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूट कैप की। किसकी? रूट कैप की। थिम्बल शेप होता है ये। थिम्बल शेप क्या चीज है? थिम्बल क्या चीज है? आपने काफी बार देखा होगा, जो हमारे टेलर हैं या दर्जी हैं जो हमारे, वो कपड़े को सिलते वक्त अपने उंगलियों में स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए। वही थिम्बल शेप होता है, वही थिम्बल है। ठीक है, इसी तरह उनके प्रोटेक्शन का काम वहाँ पर ये करता है। तो जो रूट कैप है वो भी प्रोटेक्शन का ही काम करती है। किसकी प्रोटेक्शन करती है? प्रोटेक्शन ऑफ रूट। रूट की प्रोटेक्शन करती है। साथ ही साथ क्या काम करती है? मेक द वे फॉर रूट ग्रोथ। रूट की ग्रोथ के लिए सोइल में रास्ता बनाती है, पेनिट्रेट करती है उसको। ठीक है, समझ में आ गई है? कुछ लिक्विड सब्सटेंस यहाँ पे सेल सिक्रीट करती है, जिससे कि वो जमीन जो है वो थोड़ी सी सॉलिडिफाई कम हो जाए और उसको पेनिट्रेट करने में आसानी हो। ठीक है, साथ ही साथ कुछ एक अपसेंट होता है। कुछ एक प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स के अंदर ये पोर्शन अपसेंट होता है। कौन कौन से वो प्लांट्स हैं? एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, मोस्टली, एक्सेप्शन सब जगह है लेकिन अभी हमें याद रखना, एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया एग्जाम्पल है, पिस्टिया। ठीक है, वहां पर रूट कैप एब्सेंट होती है। और साथ ही साथ जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं ना, प्राइमरी लेटरल ब्रांचेस जो हैं यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी, वहां पर भी उनके अंदर रूट कैप नहीं होती। प्राइमरी रूट जो है वो डीप जाती है, जो लेटरल रूट्स हैं वो साइडों में फैलती हैं धीरे धीरे। ठीक है, उनको इतना पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उनके पास रूट कैप नहीं होती। समझ में आ गई? यही बातें याद रखनी है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन। अरे मेरिस्टेमेटिक रीजन है जस्ट above the रूट कैप। रूट कैप से जस्ट अबव है। ठीक है, यहां पर स्मॉल सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल होती हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्म
उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। स्मॉल वैक्यूल, इन सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है। हाईली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। देखिए यहां इस पोर्शन में सेल्स दिखाई गई हैं। ये जो नीचे का पोर्शन है ये तो रूट कैप है, और जस्ट इसके अबव ये छोटी छोटी जो सेल्स दिखाई गई है, स्मॉल सेल्स, ठीक है, स्मॉल सेल्स हैं। यहां इनके क्या क्या चीज है, स्मॉल साइज है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, हाई पावर ऑफ हाई पावर ऑफ डिवीजन है, साथ ही साथ इनके अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा है काफी ज्यादा कनेक्शन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा में हाईली कनेक्टेड, ठीक है, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो मटेरियल है उसका ट्रांसफर हो सके। समझ में आ गई? समझ में आ गई? ये क्या काम करती है, यहां सेल बनती है। क्या बनती है? सेल जल्दी से जल्दी डिवाइड होकर के बनती है। कुछ सेल्स जो हैं वो कहां चली जाती है बन करके, कहां चली जाती है? मोस्ट ऑफ द सेल इलोंगेशन वाले पोर्शन में चली जाती है, इससे जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां चली जाती है। लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो हमारी रूट कैप की तरफ भी जाती है, क्योंकि जब रूट कैप पेनिट्रेट करती है सोयल को तो उसके अंदर से सेल्स जो हैं टूटती भी हैं, डेड भी हो जाती हैं, क्योंकि उसको पेनिट्रेट करना है ना, तो उस पोर्शन को भी कंप्लीट करने के लिए यहाँ से सेल क्या है, रूट कैप की तरफ भी जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है रूट का। और साथ ही साथ इसके अंदर आप पॉइंट्स ये भी लिख सकते हैं, जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो है वो क्या है, हाई होती है, यानी कि न्यूक्लियर पोर्शन जो है वो हाई होता है। जल्दी से जल्दी डिवाइड करने वाली सेल्स है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। समझ में आ गई है? ये चीज़ें हमें इस पोर्शन के लिए याद रखनी है, मेरिस्टेमेटिक रीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन इलोंगेशन वाला पोर्शन है अबव द मेरिस्टेमेटिक। यहां पर क्या होता है, इन सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स डोंट डिवाइड, यहां डिवीजन नहीं होती, सेल्स डिवाइड नहीं हो रही, ओनली इलोंगेट। उनका साइज जो है, उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए यहां छोटी छोटी सेल्स थी, एक सेकेंड आपको समझाने के लिए, ये देखिए यहां जो थी वो छोटी सेल्स थी, लेकिन ये सेल्स लंबी होती जा रही हैं, इलोंगेट होती जा रही हैं, ठीक है, सेल्स इलोंगेट पोर्शन होता जा रहा है ना, इलोंगेट होती जा रही है, छोटी छोटी सेल से लंबी होती जा रही है, इलोंगेट हो रही है। समझ में आ गई? इन सेल का जो फंक्शन है, इन सेल का जो फंक्शन है वो क्या है, मोस्टली जो फंक्शन है अब्जॉर्ब करना, किसको, वाटर एंड मिनरल्स। ये सेल्स जो हैं, ये सेल जो हैं वो ही तो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ। रूट की जो ग्रोथ है वो भी इससे ही होती है, हेल्प्स
रूट ग्रोथ की हेल्प करती है। समझ में आ गई? ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, बस इतना ही तो हमें याद रखना है। अब बात करते हैं मैचुरेशन रीजन की। ये ना तो इलोंगेट होती है और ना ही डिवाइड होती है, परमानेंट सेल्स है। परमानेंट सेल्स है ये हमारी, ठीक है। और ये वाटर और मिनरल्स भी अब्जॉर्ब नहीं करती। नो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन भी नहीं करती। ये फिर करती क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में, मजबूती देने में ये प्रोवाइड करती है। और जो रूट हेयर है, जो कि हम नेक्स्ट पोर्शन है, रीजन है, वो यहीं से अराइज होते हैं। जो रूट हेयर हैं हमारे, वो यहीं से अराइज होते हैं। इनकी जो एपिडर्मल लेयर होती है ना, बाहरी वाली लेयर, वहां से अराइज होते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यही मैचुरेशन रीजन के बारे में हमने पढ़ना था। रूट हेयर, रूट हेयर हेयर जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? थ्रेड लाइक, जैसे कोई थ्रेड, धागा निकला हुआ होता है ना। और कहां से अराइज होती है? अभी हमने बताया, अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैचुरेशन रीजन। जो एपिडर्मल बाहरी लेयर होती है ना मैचुरेशन वाले रीजन की, वहां से अराइज होती हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्या मेन फंक्शन है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, जिससे कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके वाटर का और मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए, एनसीईआरटी हमारी क्या क्या कहती है इस बारे में थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है रूट कैप, अभी हमने बताया आपको, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एंड मेक द वे थ्रू द सोइल। इसका फंक्शन क्या है रूट कैप का? रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना रूट को, और साथ ही साथ रूट के सोइल में रूट के लिए रास्ता बनाना। उसके बाद रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द सेल ऑफ दिस रीजन इज वेरी स्मॉल। यहाँ की जो सेल है वो बहुत छोटी होती है, थिन वॉल होती है। अभी बताया ना, प्लाज्मोडेस्माटा जो है कनेक्टेड है यहाँ पर। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो जो है वो हाई होती है। डिवाइड रिपीटली, डिवीजन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। यही चीजें तो हमने अभी डिस्कस की है। ये रूट कैप है और इसके ऊपर छोटा सा रीजन
बहुत छोटा सा रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए उसके बाद इलोंगेशन। ये सेल जब ऊपर चली जाती है तो रैपिडली इलोंगेट होती है और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो रूट लेंथ की ग्रोथ के लिए कौन सी रीजन इंपॉर्टेंट है। रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है वो इसकी लेंथ को इंक्रीज करने में, इलोंगेट हो जाता है ना, इलोंगेट हो जाती है ना यहाँ पर सेल, इसीलिए ये लेंथ को इंक्रीज करने वाला रीजन है। उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात की गई है। यहाँ पर आकर के सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, उनका फंक्शन स्पेसिफाई हो जाता है और साथ ही साथ वो सेल मैच्योर हो जाती है। ठीक है, ये कहा गया है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ओके, फ्रॉम दिस रीजन some of the epidermal cells from very fine and delicate thread like structure called root hair यहां से बनते हैं। और रूट हेयर क्या काम करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को। ये रीजन है, ये हमारे 5 रीजन हैं जो हमने रूट के बारे में पढ़ने हैं। देखिए एक बार डायग्राम को फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। रूट कैप हो गया है हमारा, उसके ऊपर ये जो पोर्शन आपको एनसीईआरटी में दिखाया गया है ये रीजन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, जल्दी से डिवाइड होने वाली सेल है। उसके बाद ये जो रीजन है, जो लंबा वाला रीजन हमें दिखाई दे रहा है, ये इलोंगेशन वाला रीजन है। यहाँ पर सेल इलोंगेट होती हैं। ये ही जो पोर्शन है अब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को। और उसके बाद ये जो रीजन है इसके पीछे ये रीजन दिखाया गया है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर सेल परमानेंट हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, वो डिवाइड नहीं होती। और वो क्या काम करती है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो ये इस पोर्शन से जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही हैं इनको नाम दिया गया है रूट हेयर। रूट हेयर कहाँ से निकलती है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रीजन कौन सा है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के जो एपिडर्मल सेल्स हैं वहाँ से निकलती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया जाए। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। रूट हो चुका है, मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या चीज है, सेल का मेन फंक्शन, रूट्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, अभी हमने फंक्शन बताए। मेन फंक्शन है क्या, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और साथ ही साथ एनकरेजमेंट। लेकिन बहुत सारी रूट ऐसी होती हैं बच्चों जो इनके अलावा अपना काम करना शुरू कर देती है, इनके अलावा अपना काम करना शुरू कर देती है, यानी कि परफॉर्म फंक्शन other than the मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को छोड़ करके अपना काम, दूसरा काम करने लग जाए तो वो जो रूट्स है वो मॉडिफाइड रूट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन जो है वो हमारी कहाँ कहाँ मिलती है, टैप रूट्स में मॉडिफिकेशन। टैप रूट्स में जो मॉडिफिकेशन हो करके क्या क्या फंक्शन वो करते हैं, वो स्टोरेज का काम भी करती हैं, रेस्पिरेशन का काम भी करती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती हैं। जो टैप रूट्स हैं वो मॉडिफाई हो करके क्या क्या काम करती हैं, उनका काम, उन्होंने जो जनरल काम था, क्या काम था, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो तो छोड़ दिया।
लेकिन दूसरा काम करना शुरू कर दिया, दूसरा फंक्शन करना शुरू कर दिया, स्टोरेज का, रेस्पिरेशन का और नाइट्रोजन फिक्सेशन का। समझ में आ गई? तो यहां देखिए स्टोरेज कब कौन से प्लांट में होती है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, कैरेट, रेडिश और टर्निप, कुछ एग्जाम्पल जो हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं। स्टोरेज का काम करते हैं यहां पर, ठीक है। इनकी शेप्स भी कोनिकल शेप है, पहले करते थे लेकिन अब थोड़ा सा नहीं करना है, फिर भी लिख लीजिए कोनिकल शेप, कोन लाइक शेप है, ये फ्यूजिफॉर्म है और ये जो शेप है आजकल ये फॉर्म जो इनकी शेप है उनको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं वहाँ से। जैसे कि आपको दिख रहा है ये कैरेट है, ये कोन लाइक शेप है, इसको कोनिकल शेप कहा गया है। ये हमारी रेडिश है, ये यहाँ से थोड़ी सी पतली होती है, उसके बाद ये बीच में से ब्रॉड होती है, ये देखिए फिर से ये इस तरह से, और ये हमारी नेपिफॉर्म है टर्निप की। ये क्या है? ये रूट्स ही तो है बच्चों जो मॉडिफाई हो गई है। अब इनके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। और ये सभी जो है, ये ध्यान रखना है, प्राइमरी रूट्स है। कौन सी रूट्स हैं? प्राइमरी। इनका मेन जो है लेटरल ब्रांचेस नहीं है, प्राइमरी जो रूट्स हैं वो ये फंक्शन कर रही हैं, वो अपना फंक्शन जो छोड़ करके अपना फूड स्टोर कर रही है, स्टोरेज का काम कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई? जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार ले सकते हैं, मैं रब कर रहा हूं इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं सेकंड जो फंक्शन है, रेस्पिरेशन। कहाँ है एग्जाम्पल? पहले तो हम एग्जाम्पल, राइजोफोरा कहाँ होता है? राइजोफोरा में। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको इस तरह से, अरे यार, इस तरह से ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, इनको क्या कहा गया है? एरियल रूट्स भी कहा गया है। ये जो रूट्स हैं ये जमीन के अंदर से बाहर आई हैं, बाहर आई हैं। कहाँ पर होता है? कहाँ पर ये रीजन पाया जाता है? ये टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं मार्शी एरिया, जो दलदली एरिया होता है ना, वहाँ पर इस टाइप की रूट्स निकलती हैं और उनको नाम दिया जाता है निमेटोफोरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन बन चुका है। निमेटोफोरा क्या है? मॉडिफिकेशन है टैप रूट की। और कौन से प्लांट्स में? राइजोफोरा में। कहां पर मिलता है? मार्शी एरिया पर, जहां पर उनको अपने रेस्पिरेशन करने के लिए जमीन से बाहर आना पड़ता है। और ये हेलोफिल्स भी है, क्वेश्चन आ चुका है निट में, ध्यान रखना है। निमेटोफोरा जो है वो हेलोफिल्स एरिया में मिलते हैं। समझ में आ गई? हेलोफिलिक एरिया में सुंदरवन जो दलदली इलाका होता है ना, ये देखिए, ये प्लांट्स की जो ये पोर्शन जो अप हुआ है, ये रूट्स हैं बच्चों इनकी। इनके ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं, लेंटिकल्स कहा गया है उनको, इतना हमें डिटेल नहीं करनी है। ठीक है, छोटे छोटे पोर होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एरियल रूट भी कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं
नाइट्रोजन फिक्सेशन की। लेग्यूम प्लांट्स, ये देखिए इनकी जो रूट्स है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, स्वेलिंग रूट, और क्या बना लेती है, नोड्यूल बना लेती है। और यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा पी और ग्राम, जहाँ जिन प्लांट्स के अंदर जो टैप रूट्स है वो स्वेल होकर के नोड्यूल बना लेती है, और वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट्स उन नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करता है। पी एंड ग्राम इसका एग्जाम्पल है। समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो पूछने में हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन इन एडवेंटेजियस रूट। जो एडवेंटेजियस रूट है वो भी मॉडिफिकेशन करती है, वो भी स्टोरेज का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती है। यहाँ हमने रिप्रोडक्शन ऐड किया है, जबकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। क्यों किया है? क्योंकि जो +1 में बच्चे हैं वो +2 में जाकर के पढ़ेंगे तो उनको याद रहेगा कि रिप्रोडक्शन का ये जो पोर्शन है हमने +1 में भी किया है, +2 में आपके पास ये पोर्शन आएगा, ठीक है। +2 में ये पोर्शन आएगा, इसीलिए थोड़ा सा, और जो +2 में है या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉप बैच में हैं, उनको तो इस चीज़ का पता ही होगा, ठीक है। स्टोरेज में एग्जाम्पल, जो स्वीट पोटैटो है हमारी, ये देखिए ये स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल है हमारा, और का एग्जाम्पल है एस्पैरेगस। ये सब जो है हमारी एडवेंटेजियस रूट्स हैं, और ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। इसका एक एग्जाम्पल और कर लीजिए, दलिया, ठीक है। स्टोरेज में ये सब एग्जाम्पल ही याद रखने हैं हमें, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब आप कहेंगे सर बीच में स्पोर्ट तो छोड़ दिया, स्पोर्ट पोर्शन थोड़ा बड़ा है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे रिप्रोडक्शन की बात। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो एडवेंटेजियस रूट है, जैसे कि ये हमारी स्वीट पोटैटो है, शक्करकंदी यार खाते हो आप लोग, यहां पर स्वीट पोटैटो के अंदर क्या है, एडवेंटेजियस बर्ड्स होती हैं। ये जो बर्ड्स कहाँ निकलती हैं, वैसे तो स्टेम में, लेकिन स्टेम के अलावा कहीं और से निकलती हैं, उन बर्ड्स को क्या कहते हैं, एडवेंटेजियस बर्ड। जैसे कि रूट कहीं रेडिकल से निकलती है, अगर रेडिकल के अलावा कहीं से निकलती हैं, उन रूट्स को क्या कहते हैं, एडवेंटेजियस रूट। इसी तरह इन बर्ड्स को जो कि रूट पे से निकल रही हैं, इसलिए इनको एडवेंटेजियस रूट कहा गया है, और ये जो है एक नया प्लांट बना देती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ में आ गई? रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं एडवेंटेजियस रूट्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्पोर्ट की। स्पोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसे? प्रोप रूट हमने एनसीईआरटी में 2 दी गई हैं, प्रोप रूट और स्लिट रूट्स के बारे में। कुछ बात हम क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में भी करेंगे। प्रोप रूट्स का एग्जाम्पल जो है हमारा वो है
बनियन ट्री। बनियन ट्री आप सभी ने देखा होगा, जो काफ़ी मूवीज़ में आपने टार्जन जो मूवी है या इस टाइप की जो मूवी है, जो प्लांट्स की रो पकड़ करके लटकते हैं, वो इसी तरह से ये बनियन ट्री की ये रूट्स कहाँ से आई हैं? ये रूट्स स्टेम से निकल रही हैं, स्टेम से निकल रही हैं और नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, ज़मीन की तरफ। इसीलिए इनको एरियल रूट भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एरियल रूट्स। ठीक है। अच्छा, हमने वहाँ पर आपको एरियल रूट बता दिया था। कहाँ गया? इसमें ये हमारी एरियल रूट्स नहीं होती हैं बच्चों, सॉरी। ये जो है हमारी निमेटोफोर्स जो है वो एरियल रूट्स नहीं कहलाएंगी। थोड़ा सा आप इस चीज़ को मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। एरियल रूट्स होती हैं हमारी प्रोप रूट्स। कौन सी होती हैं? प्रोप रूट्स, ये याद रखिएगा। और बनियन में होती है और ये वेंट्रली डाउनवर्ड जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। काफ़ी बार तो ऐसा होता है जो इनका मेन स्टेम है वो डाई हो जाता है, मर जाता है, और जो न्यूट्रिशन मिलता है इन ट्रीज को, बनियन बहुत सालों तक जिंदा रहता है, तो जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कौन से रूट से मिलता है? प्रोप रूट से मिलता है। कौन से रूट से मिलता है? प्रोप रूट से मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, बनियन ट्री इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं स्लिट रूट। एग्जाम्पल मेज, शुगर केन। यहाँ क्या होता है? यहाँ जो इसका स्टेम होता है उसकी जो नोड होती है, बेस वाली नोड, वहाँ से रूट अराइज होती है, वहाँ से रूट अराइज होती है। ओब्लिक रूट, ये देखिए यहाँ इसका ये स्टेम है, इसकी बेस है, बेस वाली नोड है। यहाँ से ये टेडी जो, ये तो वेंट्रली डाउनवर्ड होती हैं, सीधी होती हैं, लेकिन ये टेडी रूट्स हैं, ओब्लिक हैं। क्या है? ओब्लिक रूट्स हैं, जो कि आगे जा करके ग्राउंड पर जा करके इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बेसल नोड ऑफ स्टेम, जो बेस वाली नोड है वहां से निकलती है मोस्टली ये, ठीक है। और कहाँ होती है? मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स में होती है। मोनोकोट प्लांट जो है वहां पर ये मिलती है। इसका एग्जाम्पल जो है मेज और शुगर केन। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने पे जो नोड्स होती हैं उस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही तो रूट्स हैं बच्चों, एडवेंटेजियस रूट्स हैं। और जो गन्ने का नीचे वाली बेसल नोड होती है उससे बड़ी बड़ी रूट्स निकल जाती हैं, जो कि उस गन्ने को, शुगर केन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि मॉडिफिकेशन, वो रूट मॉडिफाई है, एडवेंटेजियस रूट है, उनकी क्या मॉडिफिकेशन है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। समझ में आ गई? कोई डाउट इस चीज में? ठीक है। क्लाइंबिंग रूट्स कहाँ होता है? बीटल प्लांट के अंदर। बीटल प्लांट जो हमारा पान का प्लांट होता है ना, पान के पत्ते, जो कुछ बच्चे तो पान खाते भी होंगे, मीठा पान, ठीक है। तो उसमें जो रूट है वो इस तरह से स्टेम के साथ साथ क्लाइंब करती है। उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग रूट, ठीक है। और कहाँ से अराइज होती है? वो स्टेम के नोड से अराइज होती है। ये भी स्टेम के नोड से अराइज है, लेकिन ये जो स्लिट नोड्स हैं वो जमीन की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, लेकिन ये जो रूट्स है ये स्टेम के साथ साथ घूम करके ऊपर चली जाती है। और कहाँ होती है? हमारे ये बीटल प्लांट में, पान के पत्ते में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्या कह रही है हमारी?
ये देखिए, मॉडिफिकेशन। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप चेंज कर लेती है, स्ट्रक्चर चेंज कर देती है और बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो इनका मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उनके अलावा दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, जैसे कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्टोरेज प्रोवाइड करना और रेस्पिरेशन करना। टैप रूट की बात हो रही है। टैप रूट कौन सी? कैरेट एंड टर्निप प्लांट के अंदर जो टैप रूट है। और एडवेंटेजियस रूट्स कहाँ, कौन से प्लांट में? स्वीट पोटैटो में। ये ध्यान रखना, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। टैप रूट कौन से प्लांट में है? कैरेट और टर्निप और रेडिश प्लांट में हमने आपको कभी करवाया। वहां पर वो रूट स्वेल हो जाती है और वहां पर फूड स्टोर होता है। टैप रूट का एग्जाम्पल कैरेट और टर्निप है, ठीक है। लेकिन एडवेंटेजियस रूट का एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो है, ये याद रखना है। ये तो टैप रूट है, जनरल है, लेकिन जो स्वीट पोटैटो है वो एडवेंटेजियस रूट्स हैं, वो रेडिकल से नहीं बनी हैं, ये चीज़ याद रखना है। उनके अंदर अगर आपसे कोई पूछता है स्टोरेज के लिए स्टोर कौन सा फूड, तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए स्वीट पोटैटो। समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद बनियन प्लांट के अंदर सपोर्ट के लिए क्या है हमारे पास? प्रोप रूट्स है। क्या है? प्रोप रूट्स। यहां दिखाई भी गया है, ये जो लाइन निकल रही हैं ये सब रूट हैं, ये स्टेम से निकल रही है, एडवेंटेजियस है, इसी कारण से रेडिकल से नहीं निकल रही। इसीलिए ये बनियन जो है, बनियन के अंदर ये जो रूट्स हैं वो एडवेंटेजियस रूट हैं और इनका नाम रखा गया है प्रोप रूट। और कुछ में जैसे कि मेज एंड शुगर केन, यहाँ पर सपोर्ट के लिए रूट्स को क्या कहा गया है? लोअर रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। नीचे स्टेम के जो नीचे वाला नोड है वहां से निकलती है, इनको नाम दिया गया है स्लिट रूट्स। आगे राइजोफोरा जो कि स्वेम्पी एरिया मतलब दलदली एरिया, लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। और एक तो ये चलता भी नहीं है। दलदली एरिया जो होता है वहां पर क्या होता है? जो रूट्स हैं वो वेंट्रली अपवर्ड हो जाती है, ग्राउंड से बाहर निकल जाती है। उन रूट्स को नाम दिया गया है निमेटोफोरा। और उनका फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के लिए वो बाहर आती हैं, ठीक है। निमेटोफोरा काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें से। ये देखिए यहां इसका डायग्राम दिखाया गया है, ये हमारा एस्पेरेगस है, ये नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में वहां पर नहीं है लेकिन डायग्राम में है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल ऑप्शंस में हमारे पास ये दिया जा सकता है। एस्पेरेगस स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। ये भी एडवेंटेजियस रूट है। कौन सी है? एडवेंटेजियस रूट के अंदर मॉडिफिकेशन है स्टोरेज की। ये टर्निप है, ये कैरेट है, ये टैप रूट के अंदर है, ये हमारी टैप रूट में है। इस तरह से अगर आप एनसीईआरटी पे नोट कर लेंगे तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। और ये जो है स्वीट पोटैटो, ये एडवेंटेजियस में है। सॉरी यार, क्या हो रहा है? ठीक है। और ये जो दिखाया गया है ये सारे पोर्शन कौन से हैं? निमेटोफोरा इन राइजोफोरा। समझ में आ गई? ये हमारा हो गया है रूट कंप्लीट है हमारे पास।
रूट में कोई भी डाउट हो तो पूछने में हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है, डाउट अपने माइंड में रखना ही नहीं है, डाउट को थ्रो आउट करो यार, पूछ करके उसको सोल्व करो। डाउट रखोगे तो आपको आगे का समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारा सिलेबस या हमारा कोर्स लेना है वो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप दी गई है, वहाँ से वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे कोर्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलती रहेंगी, फ्री पीडीएफ भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे और नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है।